वन पीस की ऐसी थ्योरीज है जो अभी भी एग्जिस्ट करती है और ये थ्योरीज सच भी है। चलो थ्योरीज के बारे में समझते हैं। लूफी इज द रेनकार्नेशन ऑफ जॉय बॉय। सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये है कि लूफी ही जॉय बॉय का पूर्ण जन्म है। देखो 800 साल पहले एक बंदा था, नाम था जॉय बॉय, जिसका सपना था दुनिया में फ्रीडम लाना, पर वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर सका। अब लूफी वही कर रहा है जो वो कर रहा था। अब दोनों में सिमिलरिटी बहुत सी है, दोनों ही हंसते हैं और दोनों ही फ्रीडम के लिए लड़ते हैं। और एक बात और, दोनों का समुद्र से डीप कनेक्शन है। When Luffy awakened his fruit Zenusa, वो बड़ा एलिफेंट जिसने कहा था जॉय बॉय हैज रिटर्न्ड, ये लाइन सब कुछ बोल देती है। अब इस थ्योरी से ये साफ पता चलता है कि लूफी ही जॉय बॉय का पूर्ण जन्म है। थ्योरी 2, द डेविल फ्रूट दैट गवर्नमेंट हाइड्स सन गॉड निका। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने गोमू गोमू असली नाम छुपा दिया था। असल में ये फ्रूट यूजर को एक सन गॉड जैसी पावर देता है, जिससे वो रियलिटी को बैंड कर सकता है। लूफी का गियर 5 इसी फ्रूट का अवेकिंग है, जिसमें उसके आसपास की दुनिया उसके इमेजिनेशन से चलती है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने फ्रूट को मिथ बनाया, क्योंकि अगर दुनिया को पता चल गया कि फ्रीडम एक रियल पावर है तो सिस्टम बिखर जाएगा। अब इस थ्योरी से साफ पता चलता है कि एक तो गवर्नमेंट ने निका की शक्तियों को छुपाया था, दूसरा उन्होंने इसलिए छुपाया क्योंकि दुनिया उनके कब्जे से बाहर चली जाएगी। अब ये थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नंबर 3, विल ऑफ टी। सब लोग जिनके नाम में डी आता है, वन पीस में बहुत से कैरेक्टर्स हैं जिनके अंदर टी नाम देखने को मिलता है। नंबर 1, मंकी डी लूफी, जिसके अंदर डी देखने को मिलता है। गोल्ड डी रोजर, जिसके अंदर डी देखने को मिलता है। यानी सब लोग जिनके नाम में डी आता है उनके अंदर एक पुरानी विल छुपी होती है। ये लोग एशियन किंगडम के डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उनका नाम हिस्ट्री से मिटा दिया, पर डी अब भी छुपा हुआ है। ये सब एक ही लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, फ्रीडम का ओवर कंट्रोल। नंबर 4, जो कि थ्योरी है, मंकी फैमिली इक्वल द रेवोल्यूशन लाइन। मंकी डी ग्रैप यानी नेवी का हीरो है, और मंकी डी ड्रैगन जो कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर है, और लूफी, ये 3 जनरेशन के एक ही पर्पस लेके आए हैं। ग्रैप जो कि सिस्टम के अंदर रहकर बदलाव लाना चाहता है, ड्रैगन जो सिस्टम के अगेंस्ट होकर वॉर छेड़ना चाहता है, और लूफी, इन दोनों का कंबाइन एक सिस्टम है, वो सिस्टम तोड़कर उसमें नई दुनिया लाना चाहता है। ये भी थ्योरी एक मंकी नाम के एवोल्यूशन का सिंबल है, इंसान जो बंधन तोड़कर आजाद होता है। इस थ्योरी का मतलब यही है, इंसान जो बंधन तोड़कर आजाद होना चाहता है। अब ये तीनों भी एक ही काम कर रहे हैं, समझने वाले बहुत कुछ समझ जाते हैं। नंबर 5, लूफीज ड्रीम इज नॉट बीइंग पायरेट्स किंग। लूफी हर बार कहता है मैं पायरेट किंग बनूंगा, पर रोजर भी यही बोलता था। पर जब उसने अपना सपना बताया था तो लोग शॉक हो गए थे और हंसने लगे थे। तो ये थ्योरी कहती है लूफी का ड्रीम पायरेट किंग बनना कभी था ही नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां सब लोग आजाद और खुश रह सके। यही रोजर का सपना था और यही वन पीस का रियल मीनिंग भी है। तो इस थ्योरी से ये तो पता ही चलता है कि लूफी का रियल सपना कभी था ही नहीं, वो तो चाहता था लोग आजाद और फ्रीडम के साथ जिए। नंबर 6, द फाइनल वॉर व्हेन द सन राइजेस। एशियन किंगडम को वॉइड सेंचुरी में मिटा दिया गया था, ये तो हम सबको पता ही है। तब से वर्ल्ड गवर्नमेंट रूलिंग में है, लेकिन जब सन गॉड निका दोबारा आएगा तो पूरी गवर्नमेंट खत्म होगी। ये तो एक मिथ ही है, मेरे को नहीं पता आखिर क्या होगा, क्योंकि मैं भी नहीं जानता। लूफी उसका सिंबल है, द डेम ऑफ द वर्ल्ड। उसका अवेकिंग लिटरली दुनिया में सूरज का उगना है, जो 800 साल से कभी आया ही नहीं। 7th, लाफ्टेल इज नॉट अ प्लेस, इट्स द ट्रूथ। लोग समझते हैं लाफ्टेल एक आइलैंड है जहां ट्रेजर रखा हुआ है, पर एक थ्योरी कहती है लाफ्टेल कोई जगह नहीं है, एक ट्रुथ है, एक ऐसा सच्चाई जो दुनिया को हिला देगी। जब रोजर ने उसे देखा था
तो वो हंस पड़ा था, क्योंकि दुनिया का सिस्टम एक झूठ पे बना है और जब लूफी वहां पहुंचेगा वो सच दुनिया को बता देगा। और वो मोमेंट होगा जब हंसी और फ्रीडम एक साथ पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो इस थ्योरी के माध्यम से यही पता चलता है कि राफ्ट टेल एक आइलैंड या फिर कुछ है ही नहीं जहाँ पर ट्रेजर है ही नहीं, अब वहाँ पर कुछ है जो कि सच में एक बहुत सी थ्योरीज निकल के आती ही कहती हैं कि राफ्ट टेल में कई सारे ट्रेजर्स वगैरह हो, मगर ऐसा नहीं है। थ्योरी साफ और साफ कह रही है वहाँ पर ट्रेजर है ही नहीं, वहाँ पर एक ऐसा वर्ड छुपा हुआ है जो हम सबको हंसा देगा। और शायद आने वाले समय में पता नहीं क्या करेंगे जो भी इनको बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं, अब उनकी मर्जी वो क्या करें। नंबर 8, आई एम सामा, ईमू सामा एंड लूफी हिडन कनेक्शन। वर्ल्ड गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट है ईमू सामा, जो सब रूलर्स से ऊपर है। ये थ्योरी है कि ईमू सामा ने सन गॉड को मार दिया था और उसका रिकॉर्ड मिटा दिया। लूफी का जन्म उस बैलेंस को दोबारा तोड़ने के लिए हुआ है, यानी सन और शैडो की पुरानी लड़ाई वापस शुरू होने वाली है। थ्योरी का माध्यम यही है कि अब वापस से लूफी जो पूर्ण जन्म है वो अपने पूर्ण जन्म का बदला जरूर लेगा। नंबर 9, लूफीज पावर, रियलिटी मैनिपुलेशन, थॉट, जॉय। लूफी का गियर 5 कोई नॉर्मल पावर अप नहीं, यह लिटरली रियलिटी को कंट्रोल करने वाली पावर है। पर यह सिर्फ तब काम करती है जब वो खुशी में हो, उसका दुख या गुस्सा उसकी पावर को कम कर देता है। यानी लूफी की स्ट्रेंथ उसके इमोशन से जुड़ती है। ये बताता है ट्रू पावर तब आती है जब तुम खुशी से लड़ते हो, नफरत से नहीं। नंबर 10, द रियल ट्रेजर, द वन पीस। ये सबसे मिस्टीरियस पार्ट है। रोजर ने जब ट्रेजर देखा था तो वो हंस पड़ा, पर क्यों? क्योंकि वन पीस कोई सोना, पैसा या मैप नहीं है, ये एक मैसेज है। लॉथर इज द की टू फ्रीडम। यही रीजन है कि लूफी की हर फाइट हंसी में खत्म होती है। आपने देखा होगा लूफी जब भी लड़ता है हंस के साथ लड़ता है। लूफी जब भी एक लड़ाई खत्म करता है हंसी के साथ करता है। उसका गोल किसी सिस्टम को रूल करना नहीं, बल्कि लोगों के दिल में फियर की जगह जॉय डालना है। नंबर 11, एंड थ्योरी। फाइनल थ्योरी कहती है जब वन पीस खत्म होगा लूफी मर भी सकता है, पर उसके मरने के बाद दुनिया में पहली बार रियल पीस आएगी। उसके नाम पे सन एरा स्टार्ट होगा, जहां ना रूलर होगा ना स्लेव, सिर्फ आजाद लोग होंगे और दुनिया हंस रही होगी। एग्जैक्टली जैसे रोजर ने कहा था, he will turn the world upside down। मंकी डी लूफी कोई सिंपल पायरेट नहीं है, वो एक सिंबल है, एक मुस्कुराहट जो 800 साल पुराने सिस्टम को तोड़ने वाली है। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या ये थ्योरी सच में रियल है? अगर रियल है तो लाइक एंड फॉलो टेक देना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसे बनाने में।